श्रीसालम जिले के गंभीरावपेट मंडल में राजा राजेश्वर राव कॉलोनी के गजा संगाराम स्टेज के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब कुछ मुसाफिर बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर वहां मौजूद मुसाफिरों पर चढ़ गई। इत्तलात के मुताबिक सामने से आने वाली बस रास्ता रोक रही थी, जिसके बाइस कार ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी और वो सीधे मुसाफिरों की तरफ बढ़ गई। हादसे में खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि एक दूसरी खातून और एक बच्चा जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की पूरी वीडियो करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में कार ड्राइवर की लापरवाही के साथ साथ बस ड्राइवर की गफलत भी सामने आई है और दोनों के किरदार की तहकीकात की जा रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर जुमेरात को खराब मौसमी हालात के बाइस दो आने वाली परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। उनमें पुणे से आने वाली इंडिगो की परवाज़ और दुबई से आने वाली एमिरेट्स की फ्लाइट शामिल थी। बाददा दोनों तैयारे बहिफाजत राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस पहुंच गए। इंडिगो की फ्लाइट जो पुणे से हैदराबाद आ रही थी को विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। इस तैयारे में 187 मुसाफिरीन सवार थे। दूसरी जानिब दुबई से आने वाली एमिरेट्स फ्लाइट को खराब मौसम और शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के नामुवाफिक हालात के बाइस बेंगलुरु रवाना किया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट हुकाम ने तस्दीक की है कि दोनों परवाजों के तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ये फैसला एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत के मुताबिक किया गया और पायलट्स ने फिजाई तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए जरूरी इक़दाम किए। बाददा जब हैदराबाद में मौसम बेहतर हुआ तो दोनों परवाजों को दोबारा अपने असल मकाम यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने की इजाज़त दे दी गई। दोनों तैयारे बहिफाजत हैदराबाद पहुँच गए और मुसाफिरों को मजीद किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एयरपोर्ट हुकाम ने एक बार फिर वादे किया है कि मुसाफिरों की हिफाजत अव्वल तरजीह है और परवाज़ों का रुख मोड़ने का फैसला एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया था। हैदराबाद के इलाके मादापुर पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान खातून की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई। मुकामी अफराद ने भार्गवी लेडीज़ हॉस्टल की इमारत के बाथरूम में हरिका नामी खातून की नाश देखी और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस को शुबा है कि हरिका की मौत तकरीबन 2 दिन कबल हुई थी। मुतवफ़िया का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर से बताया जा रहा है। इब्तिदाई शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हरिका जो हॉस्टल की छत पर अकेली रहती थी बाथरूम में गिरने के बाइस हलाक हो गई। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मामले की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। रंगारेड्डी एक्साइज इन्फोर्समेंट हुकाम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो सस्ती शराब में पानी मिलाकर उसे महंगी दरामदशुदा शराब के नाम पर सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन को फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमान मुबैना तौर पर महंगी शराब की खाली बोतलें आला तबके के पार्टियों से जमा करते थे, फिर उनमें सस्ती शराब भरकर कोंडापुर इलाके में कम कीमत पर फरोख्त करते थे। हुकाम ने कार्रवाई के दौरान 3 लाख रुपए से जायद मालियत की मिलावटी शराब जब्त कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25,100 रुपए मालियत की रॉयल सैल्यूट बोतल में मिलावट के बाद उसे सिर्फ 8,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, जबकि दीगर कई महंगे ब्रांड्स की भी नकल तैयार की गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें कत्तापुर का सॉफ्टवेयर मुलाजिम भी शामिल है। वाददा दोनों को कोंडापुर एक्साइज पुलिस के हवाले कर दिया गया। हुकाम ने अवाम को खबरदार किया है कि मशकूक तौर पर कम कीमत में फरोख्त होने वाली महंगी शराब खरीदने से गुरेज करें। कांग्रेस के बुजुर्ग कायद व आंजिहानी राजीव गांधी के करीबी रफीक वी हनुमंतराव जो एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं, उन्हें हुकूमत तेलंगाना ने एडवाइजर बीसी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना नामजद किया है। आज मिस्टर वी हनुमंतराव ने नई जिम्मेदारी संभालते हुए ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जनाब आमिर खान साहब न्यूज़ एडिटर उदनामा सियासत वरकुन कानून साज कौंसिल ने वी हनुमंतराव से मुलाकात करते हुए दिली मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्हें तहनीत पेश की। यहाँ ये बताना बेमहल न होगा कि वी हनुमंतराव एक बुजुर्ग कांग्रेसी कायद है, लेकिन नौजवान सहाफ़ी आमिर खान साहब से उनकी अटूट वाबस्तगी रही है। हर कदम पर आमिर खान की उन्होंने हिमायत की है। उनकी बेपनाह मोहब्बत का सबूत भी आज देखने को मिला। जब आमिर खान साहब ने उन्हें मुबारकबाद देने पहुंचे तो वी हनुमंतराव ने वालिहाना अंदाज में जनाब आमिर खान साहब से बगलगी हो गए। इस मौके पर ख्वाजा बिलाल, क्राइम रिपोर्टर और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना के करीमनगर शहर के पीएमजे ज्वेलरी डकैती केस में पुलिस ने बड़ी पेशरफ्त करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से पिस्तौल, गाड़ियां और भारी मिक़दार में तलाई जेवरात जब्त कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिमीन मोटरसाइकिलों पर महाराष्ट्र के रास्ते मगरबी बंगाल फरार हो गए थे। खुसूसी टीमों ने बिहार और बंगाल में कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया।
तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि बिहार से ताल्लुक रखने वाला बदनाम जमाना गोल्डन थेफ्ट सुबोध सिंह इस सनसनीखेज डकैती का असल मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक वारदात में बराह रास्त 5 अफराद शरीक थे, जिनमें से अब तक 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि इस चोरी में बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर मजमूई तौर पर 13 अफराद के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। ताहम गैंग लीडर सुबोध सिंह समेत मजीद 10 मुलजिमीन ताहाल मफरूर हैं, जिनकी तलाश के लिए मुख्तलिफ रियासतों में पुलिस टीमें छापेमारी जारी है। मगरबी बंगाल की बीजेपी हुकूमत ने ईद उल अजहा से कबल जानवरों के ज़बीह से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए सख्त ज़वाबित नाफिज कर दिए हैं। नए अहकामात के मुताबिक गाय, बैल, भैंस और बछड़ों समेत किसी भी जानवर को सरकारी इजाज़त के बगैर ज़िबाह नहीं किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जानवर को ज़बीह के लिए मुकामी बल्दियाती अहदेदार और सरकारी वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। सर्टिफिकेट में यह तस्दीक ज़रूरी होगा कि जानवर की उम्र 14 साल से ज़ायद है और वो काम या अफजाइश नस्ल के काबिल नहीं रहा। उम्र, बीमारी, चोट या जिस्मानी मादूरी के सबब मुस्तकिल तौर पर नाकाम रह चुका हो। हुकाम के मुताबिक ये सर्टिफिकेट म्यूनसिपल चेयरमैन या पंचायत समिति के सभापति और सरकारी वेटरनरी सर्जन मुश्तरका तौर पर जारी करेंगे। अगर सर्टिफिकेट देने से इनकार किया जाए तो मुतासरा शख्स 15 दिन के अंदर रियासती हुकूमत से अपील कर सकता है। नोटिफिकेशन में वादे किया गया है कि ज़बीह सिर्फ बल्दियाती स्लॉटर हाउस या मुकामी इंतजामिया की जानिब से मुकर्ररा मकामात पर ही किया जा सकेगा। अवामी मकामात पर जानवर ज़िबाह करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकाम को जाँच के लिए किसी भी मकाम का मुआयना करने का इख्तियार दिया गया है और मुआयने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 6 माह तक कैद, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। हुकूमत ने तमाम जराइम को काबिल दस्त अंदाजी पुलिस करार दिया है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साहिब भगीरथ के पॉक्सो केस में मफरूर होने के बाद साबराबाद पुलिस ने जुमेरात को मुलजिम की तलाश के लिए दिल्ली और करीमनगर रवाना होने वाली खुसूसी टीमें तश्कील दे दी है। ये सर्च ऑपरेशन उस वक्त शुरू किया गया जब भगीरथ 8 मई को दर्ज किए गए मुकदमे के सिलसिले में पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। इस केस की तहकीकात करने वाली पेट बशीराबाद पुलिस ने चारशंबे के रोज़ भगीरथ के चचा को नोटिस जारी किया, क्योंकि मुलजिम के मोबाइल फ़ोन की आखिरी लोकेशन वहीं पाई गई थी। मुलजिम ने पेट बशीराबाद के SHO को एक खत लिखकर पेश होने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी है। 12 मई को मरकजी वज़ीर के बेटे ने तेलंगाना हाई कोर्ट की तातीलाती बेंच से रुजू करते हुए पॉक्सो केस में क़ब्ल गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। तातीलाती बेंच जुमेरात को इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जहां भगीरथ के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने का इम्कान है कि शिकायत कुनंदा नाबालिग नहीं है। ज़ेर-ए-इत्तला करीमनगर में ऐसे पोस्टर्स भी सामने आए हैं जिनमें दावा किया गया है कि भगीरथ मफरूर है और आवाम से अपील की गई है कि अगर वो कहीं नजर आए तो पुलिस को इत्तला दे। उन पोस्टरों में भगीरथ के साथ उनके वालिद बंडी संजय की तस्वीर भी शामिल हैं, जो करीमनगर से रुकन पार्लियामेंट है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मरकजी वज़ीर बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथ की गिरफ्तारी को कोई भी रोक नहीं सकेगा। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पॉक्सो मुकदमे में बंडी भगीरथ की गिरफ्तारी यकीनी है। उन्होंने वादे किया है कि तहकीकात के सिलसिले में पुलिस की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं की गई है और कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तहकीकात और मुकदमे की नौयत से भगीरथ की गिरफ्तारी यकीनी है, कोई भी ताकत गिरफ्तारी को रोक नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को बंडी भगीरथ को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पुलिस के मुताबिक भगीरथ मफरूर है और गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है। ऑनलाइन अद्वियात के फ़रोख्त के खिलाफ मुल्क भर में मौजूद ज़ायद से 12 लाख मेडिकल शॉप्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 20 मई को अपने कारोबार बंद रखने का फैसला किया है। बताया जाता है कि कौमी सतह पर मनाए जाने वाले इस बंद में तमाम मेडिकल शॉप और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऑनलाइन अद्वियात के फ़रोख्त और भारी रियायत दिए जाने के अलावा बगैर किसी डॉक्टर के तहरीर के अद्वियात फ़रोख्त किए जाने के खिलाफ बतौर एहतजाज ये फैसला किया। मेडिकल शॉप्स, केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से ऑनलाइन अद्वियात के फ़रोख्त के सिलसिले में तवील मुद्दत से एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन इसके कोई असरात मुरतब नहीं हो रहे हैं और अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसे देखते हुए केमिस्ट का कहना है कि हुकूमत उनके मुतालबे पर तवज्जो नहीं दे रही है, इसीलिए वो मजबूर होकर ये फैसला कर रहे हैं।